वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। इस वीडियो में एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी मीन्स किसी पर्टिकुलर कंट्रोल या जगह से बाहर निकल जाना। तो यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है, इसमें बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लेगी और उसके बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और क्रॉस करने के बाद इस बॉडी पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई असर नहीं रहेगा। मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया। एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद ये वापस आ गया। अब मैंने इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दिया, ये और हाइट तक गया। और मैंने इनिशियल वेलोसिटी जो अगर मैं बढ़ाता हूँ तो और ऊपर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ, जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतना ही मैं ज़्यादा फोर्स से इसको जो है फेंक रहा हूँ और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ओवरकम कर रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो है बॉडी की वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से थ्रो की है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है और एक पर्टिकुलर हाइट पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो अगर यहाँ पर मैंने ए पोजीशन लिया जहाँ पर बॉडी का मास m है और इसे इनिशियल u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है ये मेरी डाउनवर्ड ऐड कर रही है, तो बॉडी की वेलोसिटी स्लोली डिक्रीज होगी और एक पर्टिकुलर हाइट h पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2gh। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है तो वहाँ पर हम लोग a लेते हैं और वहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड s लेते हैं। v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है तो a की जगह g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ करते हैं और s की जगह हाइट h लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी v इज़ ज़ीरो। दैट मीन्स ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू दी u का स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड काम कर रही है और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन जो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है निगेटिव लेंगे इनटू दी h, या 2gh इज इक्वल टू u का स्क्वायर, h इज इक्वल टू u का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 2g। अब एट ए पर्टिकुलर प्लेस g की वैल्यू जो है अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पर लें या वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, जहाँ पर हाइट जो है अर्थ की रेडियस से कंपेरेटिवली बहुत कम है, वहाँ पर g की वैल्यू में वेरिएशन बहुत कम होता है। लेकिन जब हाइट जो है अर्थ की रेडियस के कंपेरिजन में आती है, मीन्स ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू जो है उसके क्लोज या उससे ज़्यादा होती है, तो g की वैल्यू ड्रास्टिकली जो है डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर हाइट जो है u पर मीन्स इनिशियली किस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया गया है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर डिपेंड करेगी। जब हाइट इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और जैसे जैसे इनिशियल वेलोसिटी u बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स हाइट जो है इंक्रीज, उसके स्क्वायर टाइम डिपेंडेंसी होगी हाइट की। जब बॉडी को हम लोग थ्रो करेंगे, जैसे इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा हाइट जाएगी और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये वैल्यू g की डिक्रीज होती है, जैसे जैसे g की वैल्यू कम होगी h की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हाइट की डिपेंडेंसी इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर है, तो ज़्यादा हाइट जो है कवर करेगी। जैसे जैसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगी,
मीन्स वहाँ पर जो g की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 और बॉडी वहाँ पर जा कर के रेस्ट में आ जाएगी, रुक जाएगी, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है या वो इनिशियल वेलोसिटी होती है जिससे किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करने पर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है और फिर वो वापस नहीं आती। आइए एस्केप वेलोसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स लूँगा। बॉडी इज ऑन दी या मोशन ऑफ द बॉडी इज motion of the body is on the surface of earth. Motion of body on the surface of earth. और दूसरा मैं लूँगा मोशन ऑफ द बॉडी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जिस पॉइंट जब कोई बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर देती है तो उस हाइट को या उस डिस्टेंस को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इसको हम लोग इस टर्म में देखेंगे कि जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट 0 हो जाएगा या बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर लेगी, उस हाइट को हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे। बॉडी इज एट इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। नंबर 1 यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग बॉडी को इनिशियली थ्रो कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करना है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है इसको हम लोग ले लेंगे एस्केप वेलोसिटी। दैट मीन्स u इज इक्वल टू दी VESC। ESC मीन्स एस्केप। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv का स्क्वायर होती है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू दी एम वी। जिस बॉडी से जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है यहाँ पर ये वी एस्केप है, इसका स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी बॉडी की बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर पोजीशन, शेप और द स्टेट की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी इसका जो फार्मूला होता है -Gmm डिवाइडेड अपॉन r। m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द बॉडी। टोटल एनर्जी E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy. Kinetic energy is half m v escape का स्क्वायर माइनस Gmm डिवाइडेड बाई r। सेम हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जब बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मैंने बोला जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को वो जो है क्रॉस कर देगी तो वहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू दी, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इट विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी इज -Gmm अपॉन r। अब बॉडी जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गई है, मीन्स उसकी जो हाइट है, जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गई है, -Gmm डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट।
और जब इनफाइनाइट से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, दिस विल बी 0। तो टोटल एनर्जी E2 सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो 0 + 0 इज 0। दैट मीन्स जब हम बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करेंगे और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर जाएगी तो वहाँ पर टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। बेसिकली इनफाइनाइट पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 जो है लेते हैं और वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। और जैसे जैसे बॉडी इनफाइनाइट पोजीशन से अर्थ की तरफ आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that total energy in the universe is conserved. That means energy can neither be created nor destroyed. Only one form of the energy is converted to the other form. तो यहाँ पर भी जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों की अर्थ पे जब थ्रो किए हुए थे उस टाइम पर जो थी उतनी ही टोटल एनर्जी जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर गया तब भी होगा। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ conservation of energy, E1 will be equal to E2. This E1 will be equal to E2. E1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ m v escape का स्क्वायर माइनस GMM डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से m जो है कॉमन लेंगे दोनों तरफ, m मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 v escape का स्क्वायर माइनस GM/R इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m मल्टीप्लाई कर रहा, इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 0/m और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर आंसर 0 आता है। दैट मीन्स हाफ VESC का स्क्वायर माइनस GM डिवाइडेड अपॉन R इज इक्वल टू 0। GM/R को जो है दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, VESC स्क्वायर इज इक्वल टू GM/R। और यहाँ से जो 2 है, 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा VESC इज इक्वल टू √2 GM डिवाइडेड अपॉन R। अब इस वैल्यू को एस्केप वेलोसिटी की जो है हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। एक फार्मूला तो ये हो गया, तो हमें मालूम है G इज इक्वल टू दी GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू GM/R स्क्वायर, इसको हम लोग जो यहाँ पर जो है यूज करेंगे। तो V escape विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमें R स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर R है, हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स GM डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। ऊपर भी R से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी R से मल्टीप्लाई किए, R इंटू R इज R स्क्वायर। और देखिए 2 यहाँ पर GM/R स्क्वायर इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको यहाँ पर 2G इंटू दी R। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो
बॉडी की मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। नहीं, जो बॉडी हम थ्रो कर रहे हैं उसके मास के इंडिपेंडेंट है। सिर्फ ये मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ पर डिपेंड कर रही है, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है, उस बॉडी के मास पर नहीं डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं दो बॉडी को थ्रो करूं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, अगर मैं अर्थ से थ्रो कर रहा हूं तो बॉडी की एस्केप वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होगी, जबकि दोनों बॉडी का मास अलग अलग है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तो ये देखते हैं कि अर्थ पर ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। मैं कितने वेलोसिटी से किसी बॉडी को अर्थ से थ्रो करें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर ले। एट द अर्थ जो g की वैल्यू है इट इज इक्वल टू दी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। V escape will be equal to, escape velocity will be equal to 2 × 9.8 × 6.4 × 10⁻⁶। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। V escape where? At the surface of the earth, अर्थ के लिए। जब आप प्लैनेट चेंज कर देंगे, डिफरेंट प्लैनेट्स पर जी की वैल्यू अलग होगी, तो वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप अर्थ पर किसी बॉडी को अगर आप थ्रो करना चाहते हैं और आप चाहें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर ले, तो मिनिमम वेलोसिटी आपकी 11.2 या मैं ये कहूँगा इससे थोड़ी ज़्यादा, इससे थोड़ी जो है ज़्यादा होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जो है ये वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ये एग्ज़ाम में आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में कि अर्थ पर जो है एस्केप वेलोसिटी कितनी जो है होती है। आप सिंपली जो है यहाँ पर ये वैल्यू याद रखिए, फार्मूला पुट करके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो है जितने में स्पेस एयरक्राफ्ट होते हैं, जब वो अर्थ के सरफेस से लॉन्च किए जाते हैं तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो अपर जो थ्रो किए जाते हैं स्पेस में, उसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा रखते हैं, जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरशूट कर जाता है और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much for watching this video.